ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील टूटने के कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान की शर्त किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इस खबर ने इजराइल कैंप को तो खुश कर दिया, लेकिन ईरान का दावा है कि और परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान ने वार्निंग जारी की है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और घोषणा कर दी है कि वो रविवार को अमेरिका के साथ होने वाली न्यूक्लियर बातचीत में शामिल नहीं होगा। इसी के साथ ही ईरान ने आगे भी इस तरह की किसी भी बातचीत में शामिल होने फिलहाल इससे इनकार किया है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में रविवार को परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बैठक होनी थी। कहा जा सकता है कि वहीं जिसका डर था वही हुआ, जिसके खौफ में पूरा पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया पिछले 2 महीने से कांप रही थी कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो कहां जाकर रुकेगा। एक बार फिर ईरान की मिसाइल और इजराइल की एयरफोर्स की टक्कर जल्द होती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी समझौते में ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट यानी उससे शुद्ध करने की इजाजत नहीं देगा। ये ऐसी खबर है कि ईरान का खून खौल चुका है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा किया। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेश कर ट्रंप अचानक ईरान की उम्मीदों पर हथौड़ा उन्होंने चला दिया है। ईरान और अमेरिका या कहें इजराइल की युद्ध का खतरा इसीलिए मंडराने लगा है क्योंकि अब तक बातचीत का दौर चला है। ईरान परमाणु बम हासिल ना करे इस पर बात हो चुकी है, लेकिन मुद्दा यूरेनियम संवर्धन पर आकर रुक चुका है और यही वजह है कि अब दोनों की टकरार बड़े युद्ध की तरफ बहुत तेजी से इशारा कर रही है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि हम अमेरिका को जल्दी जवाब देंगे जो ईरान के हित में होगा। हम तब तक कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक ईरान में यूरेनियम संवर्धन को मान्यता नहीं दी जाती और उसे जारी रखने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिका, इजराइल और ईरान ये तीनों ताकत एक ऐसी डील को लेकर आपस में टकरा रही थी जिसका फैसला, जिसका नतीजा, जिसका अंजाम बहुत खतरनाक माना जा रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू, दोनों का अब ईरान से सबसे बड़ा युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान से कोई डील करना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि ईरान अमेरिका से इसी शर्त पर करने को राजी हुआ कि वो परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। ये बात ईरान के कैंप से बार बार कही जा रही है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि अब संवर्धन भी मंजूर नहीं है, ना ही एटम बम बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमारे पास ईरान से समझौता करने का मौका है। वो नहीं चाहते कि उन्हें तबाह किया जाए। ईरान इसके बजाय समझौता करना चाहेगा। ऐसा मुमकिन है और ये बहुत अच्छी बात होगी अगर हम पश्चिम एशिया में बम गिराएं बिना कोई समझौता कर सके। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, ईरान कामयाब देश बने, लेकिन उनके पास परमाणु बम नहीं हो सकते। ईरान को लेकर ट्रंप के यूटर्न को पूरी दुनिया देख रही है और यही इस वक्त पूरी दुनिया में हेडलाइन है। खासकर इजराइल, यूरोप और अमेरिका की मीडिया है। ईरान का मुद्दा हॉट बन चुका है और हर जगह यही बात हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। ये लंबे वक्त से इजराइल की डिमांड रही है कि ईरान परमाणु गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाए और इस खबर से जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतन्याहू की डिमांड जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली है, जबकि ईरान के तेवर बता रहे हैं कि किसी भी समझौते पर बात होना अब मुश्किल है। ईरान ने संवर्धन का मुद्दा अपनी संप्रभुता से जोड़ा हुआ है और वो अमेरिका के किसी भी नाजायज मांग के आगे नहीं झुकेगा, फिर चाहे इसके लिए युद्ध की नौबत क्यों ना आ जाए। ईरान और अमेरिका की बातचीत में कौन सा रुख या कौन सा नतीजा किससे फायदा पहुंचाएगा, ये युद्ध रुकेगा या युद्ध भड़काएगा, इसे अब बहुत ही आसान तरीके से समझिए। अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है, लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। ट्रंप की संवर्धन रोकने वाली डिमांड से इजराइल को फायदा है और अगर संवर्धन जारी रहेगा तो ईरान का फायदा और इजराइल का नुकसान है। इससे पहले जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर 2 बड़ी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। पहली और बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी बम बनाने की ईरान और करीब पहुंच चुका है। ये दावा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों के टक्कर में अचानक एंट्री हो गई है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की चेतावनी है कि ईरान और अगर बातचीत से पीछे हटा या ईरान को इजराइल और अमेरिका से युद्ध फाइनल है, लेकिन ईरान ने
वार्निंग फिर जारी की। इजराइल के बमबाज वाले तेवर देखकर एक चेतावनी ईरान से भी जारी हुई है। परमाणु बम से लेकर युद्ध की वार्निंग तक जो ये नए समीकरण बन रहे हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसी मांग जो ईरान के जायज हक और हितों को नजरअंदाज करेगी उसका सही प्रतिक्रिया दी जाएगी। मुझे नहीं लगता इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर हमले की गलती करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो इजराइल सबसे ज्यादा पछताएगा। ईरान उम्मीद करता है कि यूरोप के देश कोई गलती नहीं करेंगे। ये गलत नीति होगी और मौजूदा संकट में और इजाफा करेगी। ईरान को लेकर बड़ी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से आई है और इसे ईरान ने खारिज भी कर दिया। IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी कि 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। ईरान ने इस दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित किया गया है, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था। नवंबर 2024 में उसके पास 182 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 में 274 किलो संवर्धित यूरेनियम बना लिया था और अब मई तक ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक तैयार किया है। इसी रिपोर्ट को लेकर यूरोप में ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। ईरान ने कहा है कि यूरोप ने अगर ऐसी कोई गलती की तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि IAEA की गोपनीय रिपोर्ट ऐसे वक्त आई जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर इसी रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब कर दिया। उन्होंने ईरान को लेकर क्या कहा, एक बार फिर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को यूरेनियम को और शुद्ध बनाने यानी कि उसके संवर्धन की इजाजत नहीं होगी। ईरान से किसी भी डील में उसे इसकी आजादी नहीं दी जाएगी। ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ मैसेज दे दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने माना था कि अगले 2 हफ्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है, लेकिन अब उनके यूटर्न ने ईरान से चल रही बातचीत में बड़ी खटास फैला दी है। ईरान को लेकर ट्रंप ने नए रुख से पहले नेतन्याहू ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। उनका F-15 तैयार है, इजराइल का F-16 तैयार है, इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 भी तैयार है। ये तीनों लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका से भी मिले हैं। ये तीनों जेट इजराइल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। F-15, F-16, F-35 तीनों के टारगेट है ईरान और इसके परमाणु प्लांट। इन तीनों जेट्स के वीडियो आने के बाद सवाल है कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल और मई भी गुजर गया, अब जून में क्या होने वाला है? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर भी देखे। ईरान के आसपास अमेरिका के बैटल ग्रुप भी देखा है और अब ट्रंप के संवर्धन वाले नए रुख ने बता दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त कोई फैसला लिया जा सकता है। नेतन्याहू और उनकी एयरफोर्स तो काफी पहले से ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उन्हें तो बस डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। ईरान को लेकर ट्रंप के जज्बात अचानक बदल गए हैं और अब लग रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल अपना एक्शन प्लान किसी भी वक्त एक्टिव कर सकता है। देखा जाए तो हर 24 घंटे में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की टक्कर नए मोड़ ले रही है। ईरान ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामेनेई के कमांडरों की अंगुली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। पर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन, ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है। ये दावा ईरान के आर्मी कमांडर हैदरी ने किया है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल गियोमर्स हैदरी, जो आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर है। जनरल हैदरी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चैलेंज किया और बता दिया है कि ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के बड़े अखबार के तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर ब्रिगेडियर जनरल गियोमर्स हैदरी का इंटरव्यू छापा गया। इस इंटरव्यू में ईरान की युद्ध वाली तैयारी बताई गई है। ईरान की फायर पावर के बारे में बताया गया। जनरल हैदरी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के खतरे पर पूरी नजर है और हमारी अंगुली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के ऑर्डर का इंतजार है। ये खबर अब ईरान की सभी मीडिया में छाई हुई है। जनरल हैदरी ने कहा है कि ईरान ने माइक्रो ड्रोन को काउंटर करने का सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान में मीडिया की यही हेडलाइन है, जिसमें जनरल हैदरी की तस्वीर के साथ बताया गया है कि और अगर इजराइल या अमेरिका हमला करते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
यानी गुस्से की आग में डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू के दिमाग में भी नहीं भड़क रही है। ईरान के कमांडर भी बता रहे हैं कि युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत बुरी तरह से पछताएंगे।